अब हम पढ़ते हैं पुष्पों में लैंगिक जनन। और पुष्पों में लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले हम पुष्प के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले तो आप याद कीजिए, हमने कक्षा 9 में पढ़ा था एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनमें फ्लावर्स तो हैं लेकिन उसमें कोन पाए जाते हैं, शंकु पाए जाते हैं। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म में आपको ध्यान होगा वहाँ ये उनमें फूल पुष्पीय पादप जो होते हैं पुष्प पाए जाते हैं। और वहाँ पुष्पों में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। और वो फिर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में हमने उसको बांटा था। तो जो ये हम पुष्प के भाग पढ़ते हैं बच्चों, ये पुष्पीय पादप हम एंजियोस्पर्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के फूल के लिए मैंने आपसे पहले कहा दिया, वो कोन होते हैं, उनको कोन कहा जाता है और उनकी संरचना अलग होती है। अब ये एंजियोस्पर्म पौधे का या सामान्य जो फूल है हमारे, उसकी सामान्य संरचना है। ये संरचना आपने पहले भी पढ़ी है। पुष्प के जो मुख्य भाग हैं, सबसे नीचे से ये पुष्पासन होता है जिसको थैलेमस कहा जाता है। पुष्पासन के बाद आप देखते हैं पुष्प के बाहर कुछ हरे रंग की संरचनाएं इस तरह से पाई जाती हैं जो कली की अवस्था में फूल की सुरक्षा का कार्य करती हैं। उनको बाह्य दल, सेपल कहा जाता है। उसके बाद हमारे जो रंगीन होते हैं, जो कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती हैं, वो दल या पंखुड़ी, पेटल कहलाते हैं। इनके पेटल्स के बीच में आपको कुछ धागे की जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, इस तरह से पतली, जिन पर जब आप इस हिस्से पर हाथ लगाते हैं तो आपके हाथ में एक पीले रंग का पाउडर लग जाता है। तो ये जो है पुष्प का नर जनन अंग होता है जिसे पुंकेसर स्टेमन कहा जाता है। और ठीक बीच में जो भाग होता है, जो नीचे से फूला हुआ और ऊपर से पतला होता है, और जब आप इस हिस्से में इसके हाथ लगाते हैं तो ये चिपचिपा होता है। इसे स्त्रीकेसर, ये मादा भाग होता है, इसे स्त्रीकेसर पिस्टिल या कार्पल कहा जाता है। अब इसके, क्योंकि हम यहाँ पे लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम फूल का जो नर भाग और मादा भाग है उनको अलग अलग देख लेते हैं। इसमें स्त्रीकेसर आपका पिस्टिल या कार्पल जो होता है, इसके मुख्य बच्चों 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे से जो फूला हुआ भाग होता है, अंडाशय या ओवरी, जिसके अंदर बाद में जो है बीजों का निर्माण होता है, इसके अंदर बीजांड होते हैं। सेकंड जो ये पतला हिस्सा होता है, ये वर्तिका, जिसको स्टाइल कहा जाता है। और सबसे ऊपर का ये चपटा चिपचिपा भाग, इसको वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहा जाता है। जो ओवरी आपकी, जिसके अंदर मैंने आपको बीजांड कहा, वो मादा युग्मक होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। और ये मेल पार्ट होता है जिसको पुंकेसर स्टेमन कहते हैं। इसके नीचे के ये धागे जैसी संरचना, इसको पुतंतु, फिलामेंट कहा जाता है। और ऊपर ये एक थैली के अनुमा संरचना होती है जिसे परागकोश या एंथर कहा जाता है। इसके अंदर परागकण बनते हैं और ये परागकण जिनको मेल गैमेट बोलते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। जब फूलों में जो है लैंगिक जनन होता है तो हमने पहले भी पढ़ लिया बच्चों, जो मेल गैमेट होता है वो गतिशील होता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है आकार में, और उसके अंदर जो नई जो संतति होती है उसके लिए भोजन का संग्रह होता है। तो जब ये जो परागकोश या जो आपके एंथर होते हैं, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं यानी परिपक्व हो जाते हैं, तो इसके अंदर जो मेल गैमेट होता है, जो परागकण होता है, वो किसी माध्यम के द्वारा, हवा, पानी, मनुष्य या जंतुओं के द्वारा, वो परागकण आपका, वो मेल गैमेट आपका वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। और वर्तिकाग्र क्योंकि चिपचिपा होता है तो यहाँ पर आकर के वो चिपक जाता है। और यहाँ पर हमने बच्चों आपको रसायनानुवर्तन पढ़ा था, वहाँ मैंने आपसे कहा था परागकण रासायनिक पदार्थ के अंतर्गत गति करते हैं, उनका जो केंद्रक होता है। तो जैसे ही परागकण यहाँ पर आता है, जो मेल गैमेट होता है यहाँ आता है, तो इस रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आने पर उससे एक नली का निर्माण होता है, वो सीधे आपके जो यहाँ अंदर जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उन तक पहुँचता है। और जो उसमें जो गति होती है उसको रसायनानुवर्तन कहा जाता है। मेल गैमेट का केंद्रक यहाँ फीमेल गैमेट के केंद्रकों के साथ मिल जाता है। तो ये जो पूरी क्रिया होती है, जो मेल गैमेट आपका फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, उस क्रिया को कहा जाता है बच्चों परागण। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना, परागण की क्रिया। और जब वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ यहाँ अंदर मिल जाता है, उस क्रिया को कहा जाता है निषेचन। निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जाइगोट जीव के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था होती है। तो जाइगोट का निर्माण हमारा यहाँ पर होता है।
अब आप देख सकते हैं कि जब ये फूल के जो सारे ये जो भाग होते हैं उसमें जब मैंने कहा कि ये जो फीमेल पार्ट है इसके अंदर यहाँ पर जो है जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जैसे ही यहाँ जाइगोट का निर्माण होता है तो फूल के जो ये बाकी सारे हिस्से होते हैं, आपके सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, आपके स्टेमेंस हैं, सारे के सारे हिस्से, और ये ऊपर वाला जो ये वर्तिका और वर्तिकाग्र जो मैंने आपसे कहा, सारे के सारे हिस्से ये आपके झड़ जाते हैं क्योंकि इनका कार्य समाप्त हो जाता है। और केवल जो ये ओवरी वाला जो हिस्सा है जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये जो ओवरी वाला जो हिस्सा है ये विकास करने लग जाता है क्योंकि यहाँ अंदर आपका जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट या युग्मनज का विकास होता है, उससे वो धीरे धीरे विकसित होता है तो ये फूलने लग जाती है। जो ओवरी होती है फूल जाती है और फल का निर्माण कर लेती है। जब फल का निर्माण कर लेती है तो फल के अंदर बीज होते हैं और उसी बीज के द्वारा इस पौधे की जो नई संतति होती है उसका निर्माण होता है। जब उस बीज को अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं तो उसमें अंकुरण होता है और अंकुरण के द्वारा जिसको हम नना पौधा कहते हैं या नवोद्भिद कहते हैं वो उससे उग जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये यहाँ पर हमने पुष्प के भाग, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, परागण और निषेचन की क्रियाएं पढ़ी। अब इसमें परागण की क्रिया आती है तो परागण की क्रिया दो तरह से होती है। पहली क्रिया पहले उसमें क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि जैसे ये आपका फूल है, इसमें ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। जब उसी पुष्प का मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है, यहाँ मेल गैमीट है, यहाँ फीमेल गैमीट है, जब उसी पुष्प का मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है तो इसको कहा जाता है बच्चों स्वपरागण। ठीक। और कभी क्या होता है, एक पुष्प का मेल गैमीट दूसरे पुष्प के फीमेल गैमीट के पास जाकर के पहुंचता है, यहाँ से वो यात्रा यहाँ तक की करता है। तो जब एक पुष्प का मेल गैमीट दूसरे पुष्प के फीमेल गैमीट तक पहुंचता है तो इसे कहा जाता है बच्चों परागण। तो यहाँ पर परागण की क्रिया आपकी दो तरह से होती है, स्वपरागण और परपरागण। अब जो परागण की क्रिया है बच्चों, यहाँ पर मैंने कहा कि एक फूल से दूसरे फूल में, इन फूलों में आप दोनों भाग देख रहे हैं, फीमेल भी और मेल पार्ट भी है। तो ऐसे फ्लावर्स आपको फिर ध्यान होगा, एक लिंगी और द्विलिंगी हमने पढ़ा है, तो जिनमें दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं वो द्विलिंगी पुष्प हैं। दोनों पार्ट्स हैं उसमें, मेल भी और फीमेल भी। लेकिन कुछ फ्लावर्स आपके ऐसे होते हैं जिन फ्लावर्स में या तो केवल फीमेल पार्ट होता है या केवल मेल पार्ट होता है, तो ये आपके एक लिंगी हो जाते हैं। ऐसे फूलों के उदाहरण के लिए हमने पहले ही पढ़ा है, ऐसे पौधे जो होते हैं जैसे कद्दू है आपका, ककड़ी है आपका, पपीता है, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स हैं, उनके जो फूल हैं वो एक लिंगी होते हैं। तो इन फ्लावर्स में परपरागण के अलावा कोई दूसरी विधि नहीं रह जाती है क्योंकि एक के पास केवल फीमेल है और दूसरे के पास केवल मेल है। तो जो मेल गैमेट होता है वो एक फूल से दूसरे फूल तक जाता है। तो जो एक लिंगी जो पौधे होते हैं उनमें केवल परपरागण की ही क्रिया होती है, जबकि जो द्विलिंगी पौधे होते हैं उनमें स्वपरागण भी हो सकता है और आपका परपरागण भी हो सकता है।